देखो महाराज जी नीचे झांको, पाटे के नीचे मटके पड़े हुए थे और थोड़ी दूर पर एक अर्थी अर्जली पड़ी हुई थी। बोले महाराज देखो ये शमशान घाट है। हमने बेटा चिंता मत कर, जहाँ मकान बने ना वे भी शमशानी घाट है। मरघट कहाँ होता है? घर ही तो मरघट होता है, वहां तो जलाने के लिए ले जाते हैं आप। इसलिए जो देव होते ना वो श्राप देना जानते हैं, वरदान देना जानते हैं। सुख इन देवों का नीचे की अपेक्षा से ऊपर के देवों का सुख अधिक है। द्युति यानी शरीर की कांति और लेस्या की विशुद्धि, ये हीन जाति के देवों की कृष्ण नील का पद्म तक लेस्या उठती, पीठ तक। लेकिन उच्च जाति के देव उनके पद्म शुक्ला ये श्रेष्ठ लेस्या, पीठ पद्म शुक्ल लेस्या होती है। इंद्रिय विषय, और इनका इंद्रिय विषय भी ऊपर ऊपर के देवों का अधिक होता है। अवधि ज्ञान का विषय भी अधिक होता है। और नीचे नीचे के जो देव होते हैं उनका सब हीन होता है, परंतु ऊपर के जो देव होते हैं वो कुछ कामों में हीन होते हैं। ये भी आपको बहुत समझने का विषय है। जितने बड़े लोग होते हैं, चाहे देव हो चाहे मनुष्य हो, विषय पकड़िए आप। गति जाति शरीर परिज्ञ अहिमान तो हीना। ऊपर जाति के जो देव हैं, चाहे भले साथ में रख जाने की योग्यता रखते हो, लेकिन अपने विमान से कहीं नहीं जाते। यहाँ पर जो महाजन होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं, वे घर घर में नहीं बैठने जाते। जिनके घर में काम नहीं है, फुर्सतीले हैं, वो यहाँ की वहाँ करने की जिनकी आदत है, इकड़े तिकड़े की, वे ही घर घर में बैठने जाते हैं। अच्छे लोग अपने घर में रहते हैं, अधिक किसी से संपर्क नहीं रखते, कोई से बातें नहीं करते हैं। इस कमरे से उस कमरे, उस कमरे से इस कमरे में ही लोग हैं। अच्छे लोगों को जहाँ ठहराया जाता वहां रहते हैं। सो स्थान शोभते प्रभु अप्रमेय सागर, अपने स्थान पर ही शोभा देता है। माँ, ये माथे की टिकली कहाँ शोभा देती है? पैरों में। माथे का तिलक माथे पर शोभा देता है। कितनी सुंदर नग हो, यदि अंगूठी में है वैभव तो सुंदर लगता है। वही नग पैरों के नीचे नाली में आ जाए, सारी सुंदरता उतर जाती है। इसलिए डॉक्टर जिनेंद्र भैया, हर व्यक्ति का अपना स्थान है। साधु परमेष्ठी को आपने इतना ऊंचा स्थान दिया है, यही शोभा देते हैं। अपने सागर से हम तो बिल्कुल सरल स्वभावी हैं। सो जाकर के जज के बगल में जाके बैठ गए। हे मित्र, तुम कितनी सरल स्वभावी हो, परंतु तीर्थंकर की मुद्रा को ग्रस्तों में मत बिठाइए। कोई नेता अभिनेता आए, वो फोटो खिंचाने बैठ जाए तो उसको तो शौक है, लेकिन अप्रमित सागर शौक चढ़ा है कि कोई नेता आया है, अभिनेता आया है, मैं फोटो खिंचवाने हैं। हे मित्र, तुम क्या कर रहे हो? माथे के तिलक को कहाँ तुम पैरों के बिछुओं में लगा रहे हो? बिछुआ पैरों में पहने जाते, बिछुआ जानते ना, नूपुर, वो मयूर पैरों में पहने जाते हैं, लेकिन तिलक तो भाल पर ही भला लगता है। तिलक तो भाल पर ही भला लगता है। ऐसे दिगंबर मुनि घर घर में नाचे, ये अच्छा नहीं लगता है। दिगंबर मुनि तो अपने स्थान पर ही शोभा देता है। गति, ये सारे सूत्र आप अनेकांश से लगाइए। गति, गति में हीन होते हैं लोग। ज्यादा ऊपर ऊपर जाति के देव होते ना, वे ज्यादा नहीं भटकते। भ्रमणशील कौन होते मालूम? घर घर में कौन भटकता? व्यंतर, भूत व्यंतर, कि इसको चिपक रहे कि इकड़े तिकड़े चिकड़े घूम रहे बेचारे। कौन? व्यंतर, व्यंतर। बस दीपक, जो राहुल जिनको व्यंतरों जैसा जीवन जीना हो, वे धर्मात्मा इधर भटके हैं। जिनको ऊपर जाति का देव बना है, वे मित्र इधर उधर नहीं भटकते। ये
अप्रेमित सागर प्रश्न कर सकते हैं कि प्रश्नों का समाधान मैं यहीं के यहीं देता हूँ। बोले आप भी तो विहार कराते सबसे ज़्यादा। मेरे मित्र, विहार करना तो मुनि का धर्म है, भटकना धर्म नहीं है। तीर्थ वंदना के लिए, गुरु वंदना के लिए, धर्म अनुष्ठान के लिए, अपने संयम के पालने के लिए, चातुर्वर्ण्य आदि के लिए मुनि महाराज विहार करें, लेकिन सुबह से घूमने के लिए नहीं, सोच के लिए बाहर जाएं। इसलिए हे बाल, निश्चय में आत्मा में विहार कर नहीं पा रहा है और बाहर का विहार रोक करके मठ बना के बैठ गया है। न तू विहार का बचा न निश्चय का, दोनों से च्युत हो गया। ओहो, आइए। तो अंगूठी का नंग अंगूठी में शोभा देता है, और माथे का तिलक माथे में शोभा देता है, और नूपुर पैरों में शोभा देते हैं। इसलिए मित्र, पैरों की पालनिया को कान में मत बांधना, कान की कुंडल लगे होते हैं। गति शरीर, मालूम सर्वास दी के देव का शरीर कितना मालूम? कितना बड़ा। एक अर्थनी प्रमाण, हाथ प्रमाण नहीं, अर्थनी प्रमाण। ऐसे करके नापोगे तो हाथ कहलाता है, और मुट्ठी बंद कर लो यहां से यहां तक अर्थनी कहलाता है। विक्रिया से अपना विशाल रूप बना सकते हैं, लेकिन मूल शरीर अर्थनी प्रमाण। छोटे लोग बड़े महान हो जाते हैं। देखो क्या लिख रहा है, अर्थनी प्रमाण। ये क्यों बना रहे हैं आप ताली? शरीर, नाटा जानते हैं? नाटा, हाँ। गति शरीर, परिग्रह। ओहो, इन लोगों के पास परिग्रह नहीं है। जितनी परिग्रह है किसी भी क्षेत्र में देख लो ना आप। भाई अप्रेमित सागर, तुम रख लो 50-60 माला, भले तुम दिखाओ, चाहे सोने की दिखाओ, चांदी की दिखाओ, तुम विश्व सारों प्रभावित नहीं कर सकते हो। मैं यही कहूँगा मित्र, क्या तू परिग्रही बन के डूब रहा है? बाहर के लोग आजकल मालूम सुब्रत सागर, कुछ ऐसे संप्रदाय बन चुके हैं, वे साधु बन करके दुनिया का परिग्रह की प्रदर्शनी लगाते हैं। नागपुर में एक प्रदर्शनी मुझे बुलाया गया, बोले महाराज साहब पधारो। अरे मित्र, महाराज साहब से कह देना तुम घर के मोती छोड़ करके यहाँ मोती जोड़ने में लगे हो, आत्मा की प्रदर्शनी देखो। ओहो, क्या? और वो हत्या की बात तो ऐसी है, इसी औरंगाबाद की घटना है, बहुत लंबी नहीं है, 1998-97 की घटना है। ये इसी औरंगाबाद की है। यहाँ एक साधक के लिए किसी व्यक्ति ने हत्या कर दी थी। किसके लिए? उनके पास कुछ प्रदर्शनी हीरे मोती जवाहरात थे। हम लोग भिलाई में थे, सेक्टर 6 में, तो मेरे पास सूचना गई थी कि आज ऐसा हो गया। इसी औरंगाबाद की घटना है। तो भाई, ऐसे द्रव्य को क्यों रखते हो जो तुम्हारी पर्याय का घात कर दे? साधुजनों को, हे मित्र, ये सोने चांदी मोती माणिक की मालाएं भी शोभा नहीं दे। भले मंत्र के लिए तुम करो, उस श्रावकों का कर्तव्य है तुम इन मुनियों को परिग्रह मत बनाओ, मुनियों की हत्या मत करो। ये खरीदने नहीं जाते, तुम्हें लेके देते हो। कोई ना कोई श्रावक की लेके सोने की माला आया होगा, सत्य है। और चांदी की माला भी कोई लेके आया हो तो श्रावक ही आया होगा। और तुम निंदा भी करोगे तो तुम ही करोगे, महाराज सोने की माला लिए घूम रहे थे। फिर लो माला महाराज, श्रद्धा बनो की श्रद्धा फिर चुकी है सोने की माला से। इसी औरंगाबाद की घटना है, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। मुझे इतना तक जिन भी मालूम है कि आचार्य श्री ने प्रथम दिन जब मैं उनके संग में आया था, क्या प्रवचन किया था, मैं पूरा सुना सकता हूं। इनके सुब्रत सागर गांव में आचार्य विराग सागर गए थे, तो मुझे पूरा प्रवचन याद है उनने इनके गांव में क्या प्रवचन किया था। 1994 में इनके गांव में प्रवचन किया था आचार्य विराग सागर जी ने। मैं छोटा मुनि था, उसमें इनकी खूब दृष्टि पड़ती है। जबकि इनको याद है कि आचार्य विराग सागर आए थे, उनकी बगल में कौन बैठा था इनको मालूम नहीं है। उनका कंठ सूख रहा था, ग्रीष्म की तपन थी। लोगों ने माइक लगा दिया, उन्होंने सूखे सूखे कंठ से शुरू किया। झाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं, जीवन में अनेक दिन आते हैं। यहाँ से उन्होंने शुरू किया अपना प्रवचन। मित्र, सत्य है, परिग्रह जो है
कभी साधु को महान नहीं बनाता और साधु को किसी को भी महान नहीं बनाता। बहु आरंपरिकतम नारकस्य हुस्सा, बहुत आरंपरिक में डूबोगे तो नरक का ही द्वार खुलेगा, कोई सिद्धालय का द्वार खुलने वाला नहीं। ये तुम किसी को चिढ़ाने के उद्देश्य से भी तुम दिखाते कि ये मेरे पास ये है। एक सोनू खड़े होना जरा। एक आदमी बेटा बिहार में, आजकल आपके पिताजी का जमाना था ना, भी लोटा भर के चाय भी पीते तो लोटा भर के पीते थे। और आज मालूम बेटा क्या हो गया, कब भी समाप्त हो गया, चुकट्टा मतलब कुल्लड़ भी समाप्त हो गया। एक प्लास्टिक की छोटी सी डिबिया, अब ये मत पूछ रहे कि आपने पी के, मैं पी नहीं है, मुझे दिखाई देती है मालूम, इतनी सी। अब मैंने कहा सुब्र सागर देखो, एक आदमी उसको लिए खड़ा रोड पर, सुनो रोड पर लिए खड़ा था और जरा सी जीव उसमें टच करे और फिर खड़ा, बात है क्या कर रहा, मात दिखावा कर रहा, दूसरे को पानी मुख में आया दिखावा कर रहा है। ऐसे ही मालूम कुछ लोग कैसे होते हैं। अब इंदौर के काला जैसे लोग फंस जाए, वे एक 16 खन की थाली लाएंगे और कोई महाराज ने नियम ले लिया जज साहब कि जो पहली थाली में रखा गया उतने ही आहार लेंगे। ऐसे समझदार श्रावक हो गए हैं, एक तुअर की दाल का दाना, एक मूंग की दाल का दाना, एक रोटी का टुकड़ा, एक मटर का टुकड़ा, मतलब वो 16 खाने की थाली लेके आए, उसमें एक एक टुकड़ा रख रहे हैं। महाराज जी देखो, हे दरिद्रियो तुम क्या दिखाने आए हो। अरे भाई तुम थाली ऐसी लगाओ, कम से कम देखने वाले का चित्त प्रसन्न हो जाए, जो दूसरे बोले क्या दरिद्र जैसे एक एक दाना दिखा रहे हो, भिखारियों जैसे। पूरी थाली लगाओ, श्रावकों को भी लगाओ ना तो पूरी थाली लगाओ, कम से कम उसका नियम हो कि मैं आज एक ही बार का परोसा खाऊंगा तो बेचारे के पेट में कुछ तो जाए। अब आपने एक बार दिखा दिया, हमने कि ठीक रखो यहीं पर, अब कुछ लेने मत जाना। अब बेचारा रो रहा, महाराज कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, तूने दिया ही नहीं था कुछ, तो बेचारे भी क्या करें। समझ गया ना सुब्र सागर, अब टेंशन नहीं लेना आप। तो धर्म सागर महाराज जी की लोग बता रहे, तो बोले महाराज जी कोई एक आध गिलास उनको रस दिखाए ना तो कहते भाग जा, बोले लोटा लेके आ। अब आपके महाराज जी लोटा पियेंगे ना, नहीं पीते मीते नहीं थे, मतलब आ गया बाद में, जाओ सब महाराज को देखे आओ। बोले मुझे पता, हम तो आचार्य है ना, सब लोग मेरे पास दौड़ेंगे, उन साधुओं के पास लेके जाओ। तो बेटा ध्यान में आया कुछ नहीं, बेचारा सोच रहा आज आगे कैसे बैठ गया मैं। तो परिग्रह से हीन होते, परिग्रह से हीन होते, उच्च जाति के देव होते ना, परिग्रह से हीन होते हैं। और ये भी सत्य है, पुण्यात्मा जीव की लालसाएं कम होती हैं। अपनी डायरी पर नोट कर लेना, पुण्यात्मा जीव की लालसाएं कम होती हैं। ये मत सोचना जो भिखारी हैं वे बिल्कुल बिल्कुल निष्परिग्रही हैं। जिसके पास द्रव्य है ना, कम से कम सोचता कि परिग्रह कहीं दान लगा दूं। भिखारी तो जिस द्वारे पर पहुंचता है सोचता है कम यही मिल, यही मेरे पास होता, यही मेरे पास हो। उसको तो नाना घरों का राग है उसके अंदर। माँ जितनी सुंदर तू रसोई बनाती है उतने खाने के भाव कम होते हैं, और जिस घर में कुछ नहीं होता ना उसको 56 प्रकार के भोजन करने के परिणाम होते हैं। तो आश्रम कौन ज्यादा करेगा। ये बहुत सारे गुण रहस्य हैं कि एक व्यक्ति इंदौर में आया, दीक्षा की प्रार्थना कर रहा था पंडित जी, और उसने क्या किया कि मेरे कमंडल की डंडी पकड़ी और ढक्कन को ऐसे से ऐसे कर दिया। मेरे बगल में एक पंडित जी बैठे हुए थे, उनने पूछा महाराज इसको दीक्षा दोगे क्या। हमने कहा नहीं। ठीक है, आपने पूछा क्यों। बोले महाराज जी ज्योतिष और निमित्त कोई आकाश से टपक के नहीं आता, यही निमित्त शास्त्र है। जो सोच का उपकरण है उसके ढक्कन को बार बार खोरा बंद करा, खोरा बंद कराओ, और डंडी पे वजन रखे बैठा हुआ है, ये क्या पालन करेगा संयम का। इसका हृदय ऐसे हो रहा है, बनूं कि नहीं बनूं, बनूं कि नहीं बनूं, बनूं कि नहीं बनूं, क्योंकि ढक्कन खोल रहा है, बंद करा, ये निमित्त शास्त्र है। मैंने कहा भाई तू विदा हो जा यहाँ से। बोले मतलब है कि जो ढक्कन अस्थिर है,
ढक्कन खोल रहा है और बंद कर रहा है, ढक्कन खोल रहा है बंद कर रहा है। 8 प्रकार का निमित्त होता है, वो 8 प्रकार के निमित्त में भी एक निमित्त है। मेरे पास नहीं आना। निमित्त ज्ञानी आचार्य महाराज की समाधि हो गई है, विमल सागर महाराज की। इसी औरंगाबाद कचनेर में यही आचार्य विराग सागर आए थे क्षुल्लक अवस्था में, इसी नगर में, और वो भी देखने आए थे। आचार्य महाराज विमल सागर की माला फिर रहे थे, वो चौकी थी स्टील जैसी, उस पर रख के माला फिर रहे थे, और उसमें आवाज आ रही थी। ये क्षुल्लक जी मालूम क्या कर रहे थे, बुंदेलखंडी तो ठहरे आकर में देख रहे थे दुपट्टा के अंदर की पैसा तो नहीं गिर रहा है। हाँ सत्य बता रहा हूँ मैं आपको, नहीं आपको विश्वास नहीं तो विराग साहब महाराज जी आचार्य श्री हैं वहाँ पर, समय से पूछ के आओ। दुपट्टा खोल कर क्षुल्लक जी देख रहे थे, पैसा तो नहीं लग गया विमल सागर, वो बेचारे माला फिर रहे थे मालूम। जब मैंने देख लिया और आचार्य महाराज ने देख लिया कि क्षुल्लक हमें देख रहा है, तब भी इतने भोले थे, ठीक देखता रहा बेटा, वो भी माला फेरते रहे। वो जान करके उनके कमरे में लेटा जाके भाई क्षुल्लक जी। सुबह हुआ, आचार्य महाराज ने तो अपनी माला 12 बजे से 3 बजे, सुबह 5 बजे तक करते रहे अपनी माला। सुबह उठ के क्षुल्लक जी आए नमोस्तु करने, बोले कहाँ जा रहा है, तो कितनी परीक्षा कर ले लेकिन तेरी दीक्षा तो यहीं पर होगी, ऐसे बोलते थे। बोले तू बेटा कितनी परीक्षा कर ले, तेरी दीक्षा तो यही होना है। बोले मेरे भाव ही नहीं है, बोले भाव 1 घंटे बाद बनने वाले। वो भाव बन गए, वो औरंगाबाद में चिंतामणि कॉलोनी में दीक्षा भी हो गई हुई। इसलिए पूरा आचार दूरदर्शी थे। तुम परीक्षा करने आए थे तो तुम उन्हीं के होके रह गए। जबकि आचार्य विराग सागर मासुपासी सरमती सागर महाराज जी के शिष्य थे क्षुल्लक अवस्था में। पहले इतना राग देश नहीं होता था, चलता था। सरमती सागर महाराज जी विमल सागर शिष्य थे, महावीर कीर्ति महाराज जी का पट्टा चालू हो गया, तब भी सर विमल सागर खुश थे, बोले मेरे शिष्य के पास ही तो गया है, कौन बाहर गया। और सुनील सागर जी हैं आचार्य विराग सागर शिष्य। सुनील सागर जो हैं आज वर्तमान में आचार्य विराग सागर शिष्य हैं। मेरे सामने आया था ब्रह्मचारी, जीव का नियोग, सरमती सागर महाराज के पास पट्टाचार मिल गया। इसलिए तुम किसी से ये नहीं कहते कौन क्या, जिसका जो नियोग है उसे भगवान नहीं टाल सकते। चलो अपने सूत्र पढ़ते हैं। अहिमान, और जितने श्रेष्ठ पुरुष होते हैं अहिमान कम होता है। बुंदेलखंडी एक शब्द है, देवता नहीं उचकता। सुनो, देवता नहीं उचकता, उचकते तो घुल्ला है।